अभी हम कुछ गायकी की बात करते हैं, रूह की ताजगी की बात करते हैं। बिल्कुल, वो भी बहुत ज़रूरी है। गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को फैलाने वाली आबदा परवीन, मैं ये तो नहीं कहूँगी आबदा परवीन साहिबा हमारे साथ हैं, लेकिन आबदा परवीन की आवाज़ का जादू दुनिया भर में सर चढ़कर बोल रहा है। उन्हीं के स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक सूफ़ी गुलकारा हमारे साथ भी मौजूद हैं, तहसीन सकीना। हाँ जी, और ये हम कह रहे हैं ना कि कॉपी करना, कॉपी एक मतलब कि हम क्या कहेंगे इसको, कॉपी करना क्या है, ये हर एक का अपना एक अंदाज है। और ये जो सूफियाना कलाम पढ़ना है ना, मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता इशाल, मतलब कि मैं भी लिसनर हूँ, कि ये कॉपी किया जा सकता है। ये अंदर से कोई आवाज़ होती है और ये हर कोई बंदा तो ये पढ़ भी नहीं सकता, इसको अदा ही नहीं कर सकता। तो ये अगर आपने फैसला किया है कि मैंने सूफियाना कलाम पढ़ना है, उसमें मुकाबला जाके फिर आबदा साहिबा से हो रहा होता है। और आइडियल तो हर एक का हो सकता है, कंपटीशन बहुत टफ है। आइडियल कोई भी किसी का हो सकता है, फिर उसकी तरह अपने आप को ढालना और वैसा ही स्टाइल, वैसी ही गायकी होना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और तहसीन सकीना उनको मानती हैं, अपना आइडल मानती हैं। अभी फ़कीरा जो है एक कलाम उन्होंने पढ़ा है और वो क्या खूबसूरत कलाम है, बेहतरीन कलाम। आप अगर वो सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये मतलब कि कुछ अलग ही दुनिया में आप चले गए हैं। खूबसूरत कलाम है, आपको वो कलाम भी सुनाएंगे। तहसीन सकीना हमारे साथ मौजूद है, उनको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल जी ठीक। और जैसे मैं कह रही थी कि आबदा परवीन मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनसे मतलब मिलता जुलता मुशाबत ज़रूर है। आप थैंक यू, आपकी प्यार है। अच्छा, आपको कैसा लगता है वैसे, मतलब कि हम ये देखते हैं कि शुरू में जब होता है ना, तो कई सिंगर्स को अगर हम देख लें तो वो बड़ा ना पसंद करते हैं कि आपकी आवाज़ फलां के साथ मिलती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इनफरादियत की जानिब भी चलते हैं। हमने आपको भी देखा है कि बड़ी इनफरादियत भी है, आबदा साहिबा के काम को भी सामने रखें और आपको रखें, इनफरादियत भी। कैसा लगता है जूनियर आबदा परवीन जब आपको कहा जाता है? मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि वो बहुत बड़ी खातून है। बेशक हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है वो। मैं समझती हूँ कि उनका साया ही हमारे ऊपर बहुत रहमत की बात है। मुलाकात हुई कभी आपकी उनसे? जी, मेरी मुलाकात है, उनसे बात भी होती है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा असासा है आबदा जी, क्योंकि अप्रिशिएट किया उन्होंने कि हाँ मेरे जैसा उन्होंने बहुत पसंद किया। और उन्होंने कहा कि मैं जो चाहती थी कि जिस तरह का मैं चाहती थी कि जैसे मेरा अंदाज था तो उसको पूरा प्रॉपर कॉपी करने वाला हो, तो मैंने इसमें बच्ची में देखा। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तुम गा रही होती हो, मुझे अक्सर लगता है कि ये कहीं मैं ही तो नहीं हूँ? उनने जो पहला कलाम आया था जो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। जब उन्होंने सुना तो फिर उनकी खुद कॉल आई जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया था। अच्छा। तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि इस कलाम का हक अदा हो गया। वाह, जबरदस्त। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं अच्छा, होता पता है क्या है कि हम अगर किसी को कॉपी भी कर रहे हैं या उसके जैसा हम बनना चाह रहे हैं ना, तो वो फिर भी जो दूसरा है वो यही कहता है कि भाई मेरे जैसा नहीं हो सकता कोई। हाँ ठीक है, पास हो, लेकिन मेरा जैसा नहीं हो सकता। तो ये है कि वो बहुत दाद देती हैं, अगर आप देखें वो बहुत दाद देती हैं और बड़ी अच्छी बात है। आप कोई उनके देखें तो वो बच्चों को भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती होती हैं और झुक कर सलाम करती होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फैसला करना कि मैंने सूफी कलाम पढ़ना है, फिर उसको समझना, उर्दू हो, पंजाबी हो, फारसी हो, आप उसको समझ रही हैं, हिंदी हो, सराइकी हो, मतलब आप किस तरीके से, इसका आगाज कैसे हुआ था, ये हमें थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे रुझान कैसे पैदा हो गया? जो मेरे बेसिकली वालिद साहब थे ना, उनको इस कलाम की तरफ बहुत रुझान था। अच्छा। बहुत पसंद करते थे वो अरफाना कलाम को। अच्छा। तो जैसे सब लोग पढ़ते हैं घर में, ऐसे ही मैं पढ़ती थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मियाँ ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा आपका तो बड़ा अच्छा वोकल है, आपको तो पढ़ना चाहिए। क्या बात है। वो फ़कीर के मानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार अरफाना कलाम जो है ये वैसे ही जो इंसान रूह के साथ पढ़े और इसकी रूह का वजू हो, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर कैफियत तारी नहीं करता। बेशक, ये इतना पाक कलाम है। क्या बात। तो उनकी सपोर्ट की वजह से फिर मैं शोबिज़ में आ गई। अच्छा। तो फिर मैंने अरफाना और मालिक ने बहुत करम किया कि सब लोगों ने माशाल्लाह पसंद किया। मर्द आपको ऐसे सपोर्टिव मिले कि पहले वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया और अब आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट ऐसे ही ऐसे बिल्कुल। माशाल्लाह हम देखते हैं आप जहाँ पे जाती हैं वो आपके साथ जाते हैं, वो बढ़िया टाइम निकालते हैं आपके जी बिल्कुल प्रॉपर वो टाइम निकालते हैं। और मैं कभी भी कहीं गई नहीं अकेली आज तक। अच्छा, जितने बहुत बड़ी सपोर्ट है ये भी साथ, आपको एक इजाजत दे देना और फिर आपके साथ हर कदम के साथ कदम मिला के चलना। ऐसे ये है विमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं ना। तो ये
ये वो तौर तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि यहाँ जो खातून बैठी है वो ये बात कर रही हो कि मुझे जो वालिद साहब हैं वो मिले तो उन्होंने इतना सपोर्ट वो किया। खुद भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं मेरे मियाँ। अच्छा, लेकिन वो अब नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मुझे ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है। वो कह रहे ये हैं, बहुत मैं सिर्फ बड़ी बात सुनूंगा। होती है कि अपने आप को पीछे करके और दूसरे को आगे, खुसूसन अपनी मिसिस को हाँ। लेके आना, ये बहुत बड़ा एक अच्छा, वो काम भी है। सूफियाना कलाम जो है वो पढ़ते हैं। जी, नात भी पढ़ते थे पहले वो। ज़राए मिज़ाज में वैसे बात करने लगा हूँ, वो हस्बैंड है ना, शौहर है, उनका काम सुनना है, वो सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ती रहें, मैं और फिर आप देखें ना कि उनकी सेहत भी ऐसी है कि उन्हें सुनना ही पड़ेगा। गुस्से में अगर आ गई तो नहीं फिर आती गुस्से में, मुझे नहीं लगता जितनी वो सपोर्ट करते हैं ये जिस स्वीट तरीके- बहुत लग रही है। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं ना ज़रा कि कभी ख्याल आया कि कुछ और भी गा लेना चाहिए था, कुछ और पढ़ लेना चाहिए था, या फिर हुआ कि नहीं मुझे पता है कि मैं यही हूँ, और अब किसी से सीखती भी हैं, कोई रियाजत कर रही हो तो कोई उस्ताद जी हैं जिनसे सीखने की तरफ आप जाती हूँ? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि ये अरफाना कलाम जो है ये इतना बड़ा है कि इंसान इसको ही सही तरीके से बयान नहीं कर सकता। क्या बात बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा ख्याल तब आता है जब इंसान एक काम को मुकम्मल कर लेता है। हाँ, आपके दादा आपके उस्ताद रहे हैं। जी, बिल्कुल। दादा भी सूफियाना कलाम पढ़ते थे। जी, वो एक नात जैसे कसीदा पढ़ लेना वैसे थे। अच्छा, अच्छा। और ये इतना बड़ा कलाम है कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से बयान कर लूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है। अब हम आपसे जो है ना बात तो कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुन लें। अब आप हमें क्या सुना रही हैं? बहुत अच्छा कलाम है, वो आपके सामने पेश करती हूँ। ठीक है। यार को हमने जा बजा देखा, मुझे तलाश न कर, मुझे तलाश न कर, मुझे तलाश न कर, ज़ौक़े बेखुदिए सजूद, नज़र की चंद शवाओं में गिर गया हूँ मैं। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासालिए गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब दिल नहीं करता वाकई ये हम मतलब वैसे ही नहीं बात कर रहे हैं, दिल ही नहीं, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि आप ना रोकें बात को और हम कलाम, मेरा दिल करता है सुनते ही चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरी गाड़ी में हमेशा ये बज रहा होता है, मैं सुन रही होती हूँ ये कलाम, और इसके साथ ड्राइविंग करने का अपना ही मजा आता है। हम आपके लिए दुआगो हैं, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। आपने बहुत अच्छे कलाम पढ़े हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आबदा जी जो हैं, हम क्या बात करें, और जब हम किसी और को भी सुन रहे हो हमें लगे कि वो फ़न अगली नस्ल में भी ज़िंदा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारी नस्ल की नुमाइंदा हैं, मतलब
क्या बात है। और आगे इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपका तो फ्यूचर बहुत अच्छा है और हमारा सूफी म्यूजिक का जो फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा है, वो सेफ हैंड्स में, हम खुश हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया आप नसीन आई और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और जो टैलेंट है हम देखें, हमें हर टैलेंट बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को, हमें भी यकीन है कि आपका भी दिल नहीं कर रहा होगा कि हम इजाज़त लें तहसीन सकीना से।